हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कोलाइट के बारे में और क्रिस्टलाब के बारे में। ये दो तरह के पदार्थ होते हैं। एक साइंटिस्ट हुए हैं थॉमस ग्राहम। क्या नाम है उनका? थॉमस ग्राहम। उन्होंने जो पदार्थों का वर्गीकरण किया, कई प्रकार के पदार्थों के वर्गीकरण होते हैं, लेकिन जो थॉमस ग्राहम ने पदार्थों का वर्गीकरण किया वो किया पदार्थों के कणों के आकार के आधार पर। और उन्होंने उस आकार को जो स्पष्ट किया वो किया एक पार्चमेंट पेपर की झिल्ली, उसकी एक छलनी बनाई। क्या बनाई? पार्चमेंट पेपर की झिल्ली, चरम पात्र झिल्ली भी कहते हैं। तो जो पार्चमेंट पेपर की झिल्ली है उसकी छन्नी बनाई और उसमें उन पदार्थों के विलयनों को छान कर देखा, और छानने के आधार पर उन्होंने दो तरह के क्या बना दिए? पदार्थ बना दिए। एक वे जो छन जाते हैं, एक वे जो नहीं छनते या बहुत धीरे धीरे छनते हैं, बहुत समय लेती है। तो थॉमस ग्राहम ने पदार्थों का वर्गीकरण किया दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। तो थॉमस ग्राहम, हेडिंग देंगे हम पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण थॉमस ग्राहम ने पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया। पहला पदार्थ को उसने नाम दिया कोलाइड। COLLOIDE, कोलाइड पदार्थ। ये पदार्थ कौन से हैं? उसने कहा कि ये पदार्थ हैं जिनके विलयन पार्चमेंट झिल्ली या चरमपत्र झिल्ली से धीरे धीरे छनते हैं या नहीं छनते। ध्यान रखेंगे, वे पदार्थ जिनके विलयन पार्चमेंट झिल्ली या इसे हम चरमपत्र झिल्ली भी कहेंगे, से नहीं छनते हैं अथवा बहुत धीरे धीरे छनते हैं। अगर छन भी जाते हैं तो बहुत समय लगता है, जिसे हम ये कह देंगे ये तो छन नहीं रहा भाई, बहुत धीरे धीरे छनते हैं। कोलाइड कहलाते हैं। कोलाइड कहलाते हैं। जैसे पदार्थों के नाम दिए उसने, जैसे स्टार्च है, एल्बुमिन है, जिलेटिन है, स्टार्च है, एल्बुमिन है, जिलेटिन है आदि। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका अगर हम विलयन बनाएंगे और इसे छलनी से छाने, कौन सी छलनी से? जो पार्चमेंट पेपर की बनी है, जिसके अंदर छानने वाला जो सिस्टम है वो पार्चमेंट पेपर से बना है, तो उससे वे नहीं छनते। ये कहलाते हैं हमारे कोलाइड। ये पदार्थ की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये जो विलयन बना इसे हम कोलाइडी विलयन कह देंगे, इसकी परिभाषा बाद में लिखेंगे। दूसरा नंबर का जो उन्होंने बनाया कि दूसरा वर्गीकरण क्या है, उसको उन्होंने नाम दिया क्रिस्टलाब। क्रिस्टलाब, CRYSTALLOID। अंग्रेजी में क्रिस्टलॉइड होता है। क्या होता है? क्रिस्टलॉइड।
ये प्रोनाउंसिएशन रहेगा इसका क्रिस्टलॉइड। वे पदार्थ जिनके विलयन पार्चमेंट झिल्ली या चर्मपत्र झिल्ली से छन जाते हैं, आसानी से छन जाते हैं। यहां क्या कर लेंगे हम, से आसानी से छन जाते हैं, फिल्टर्ड इजीली, क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। और उदाहरण के तौर पर यूरिया, चीनी, नमक, ग्लूकोज आदि, ये पदार्थ कैसे हैं, क्रिस्टलाभ। अब थॉमस ग्राहम ने ये क्या दे दिया, ये वर्गीकरण तो दे दिया, लेकिन ये वर्गीकरण कई जगह उपयुक्त नहीं रहा। कैसे नहीं रहा, कि जैसे हम सल्फर लेते हैं, क्या लेते हैं, सल्फर। यदि सल्फर को हम एल्कोहल में घोलते हैं, अब देखो विलायक बदलते ही छन्ने की प्रक्रिया बदल गई। यदि हम सल्फर लेते हैं और उसे एल्कोहल में घोलते हैं तो उसका जो विलयन बना वह पार्चमेंट झिल्ली से आसानी से छन जाता है। तो पार्चमेंट झिल्ली से आसानी से छना तो सल्फर कैसा हो गया, फिर भाई सल्फर हो गया क्रिस्टलाभ। लेकिन अब यार हमने उसी सल्फर को जल में घोल दिया, पानी में, और फिर उस विलयन को छाना तो वो नहीं छनता। अगर वो नहीं छनता है तो इसका क्या तात्पर्य है कि वो है कोलाइड। क्या है, कोलाइड। तो एक ही पदार्थ हमारा क्या हो गया, कोलाइड हो गया, और एक ही पदार्थ हो गया क्रिस्टलाभ। तो इसलिए इस वर्गीकरण को उचित नहीं माना गया। लेकिन मूल रूप से बड़ा बड़ा अगर हम किसी चीज को रहे कि भाई मोटा मोटा हमें कोई चीज याद रखनी है तो हम इस वर्गीकरण को सही मान लेते हैं। तो नीचे हम नोट करके लिख देंगे, यह वर्गीकरण उचित नहीं माना गया। क्योंकि क्रिस्टलाभ को कोलाइड में और कोलाइड को क्रिस्टलाभ में बदला जा सकता है। जैसे सल्फर एल्कोहली विलयन में क्रिस्टलाभ है, और जलीय विलयन में कोलाइड है। समझ में आई बात कि एक ही पदार्थ को हम क्रिस्टलाभ और कोलाइड में बदल सकते हैं, कुछ उसकी कंडीशन चेंज करके। क्या कंडीशन चेंज की, हमने कंडीशन चेंज की, विलायक बदला, तो जब उसका विलयन प्राप्त हुआ तो उसकी स्थिति अलग प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से इस वर्गीकरण को उचित नहीं माना।